आपने नूरानी कैटल फार्म की वीडियो का पहला हिस्सा मुलाहिजा किया। अब दूसरा हिस्सा नशर किया जा रहा है। इस वीडियो में हाशिर ब्रदर के डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे जानवर को जिगर और पेट के मसाइल से निकाला जा सकता है ताकि वंडा काम कर सके, और वनडे का ताल्लुक किस कंपनी से है, किस मुल्क से इंपोर्ट होता है, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। इसके अलावा फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर उमर इस्लाम ने चौड़े मार बीमारी को भी एक्सप्लेन किया। किस्सा मुख्तसर, हाशिर ब्रदर की टीम ने जानवरों का वज़न बढ़ाने, फार्म की मैनेजमेंट और बीमारियों से मुतल्लिक तमाम मालूमात से फार्मर को आगाह किया। मैं यहाँ हकीम लुकमान की बात को कोट करना चाहूँगा। फरमाया, अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि आज की वीडियो में आप अपने फार्म का नाम, अपना नाम और शहर का नाम दर्ज करके अपने मोबाइल नंबर भी लिखें ताकि आपको हसाम फार्मोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जब एनिमल्स मतलब ये वेट रेशो तब होती है जब जानवर 6 महीने से ऊपर होता है, उसके बाद हम इसकी ये रेशो निकालते हैं। तो ये जो वंडा हमने इनको रिकमेंड किया है वो जैसे इसलिए रिकमेंड नहीं किया कि हम उसको सेल करते हैं, सेल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो मतलब एक ब्रांड है और दुबई का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। वर्ल्ड के 70 कंट्रीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली वो काम कर रही है और दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर क्वालिटी। ठीक है। और उसके अंदर मतलब उसकी 18 सीपी मतलब आती है मीट के लिए। तो उसमें हमने इनको ये रिक्वेस्ट किया है कि इनके एनिमल्स में जो आंखों में पानी आता है, जो फीड इनटेक कम कर जाते हैं, मतलब एक दिन उन्होंने खाया 3 दिन नहीं खाया, तो ये जो अनबैलेंसिंग होती है ना, ये जानवर के लिए बहुत मतलब नुकसानदेह होती है। सही है। मतलब एवरी डे अगर वो मतलब कांस्टेंट जो है वो चीजों को यूज करेंगे, मतलब चाहे वो 2 किलो ले रहे हैं, 4 किलो ले रहे हैं, 6 किलो ले रहे हैं, बट एवरी डे उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो चीजों को जो है मतलब उनको लगेगी और उसका मतलब गोबर साफ आ रहा है, उसका मतलब आंखों में पानी नहीं है, जिगर ठीक काम कर रहा है। हाशिर ब्रदर के ज़ेरे एहतमाम 2 वेटरनरी अस्पताल और 1 वेटरनरी मेडिसिन स्टोर है। काम के लोड की वजह से 2 अस्पताल मैनेज करना मुश्किल है। ज़ेरे नज़र वीडियो में नज़र आने वाले अस्पताल के लिए 1 अदद पार्टनर की ज़रूरत है जो अस्पताल पर वक्त भी दे सके। इसके अलावा जानवरों के लिए इफ्को वंडा जो कि यूएई से इंपोर्ट करता है और इसके बेहतरीन रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं। इसकी खरीदारी और अस्पताल के पार्टनरशिप के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। तो इनको ये शेड्यूल दिया है कि ये मतलब 30 to 40 डेज के अंदर ये डिवॉर्मिंग करेंगे और उसके 72 आवर्स या 42 आवर्स से 72 आवर 48 आवर्स से 72 आवर्स के दरमियान उसको मतलब आइवरमेक्टिन या सिंपल आइवरमेक्टिन या आइवरमेक्टिन प्लस क्लोरोस्टोन में इंजेक्ट करेंगे इनकी स्किन के अंदर। ठीक है। आफ्टर दैट 21 डेज के बाद जो है उसको जिगर के लिए इंजेक्ट करेंगे, निट्रोक्सल आता है। अगर ये मतलब माशाल्लाह एहसान भाई जो है वो चीज़ों को समझते हैं और रिकमेंड करते हैं कि हम मतलब इम्पोर्टेड चीज़ों में जाएं। अच्छा सर जी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक पेट के कीड़े खत्म ना किए जाएं तो आपको लगेगा ही कुछ नहीं। पेट के कीड़े होते हैं जी, पेट में मतलब कि कई किस्म के कीड़े होते हैं। मतलब एक किस्म के नहीं होते, पेट के कीड़े होते हैं, फिर जिगर के कीड़े होते हैं। वो जब आपको चीज देते हैं ना तो वो अंदर मतलब उसको उनकी वो खुराक बनती रहती है। तो जैसे ही आप उनको किल करते हैं वो एनिमल्स को मतलब इजी करता है, उसके बाद जो है वो चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, इसमें मुझे हमें डिफाइन करें थोड़ा सा कि हम वैक्सीन इसमें प्रॉपर कौन सी दें जिससे जानवरों को खुदा न खास्ता जाया होने से बचाया जा सके। साल में कितनी वैक्सीन होंगी और क्या होगा? एक्चुअली हमारे मुल्क के अंदर ना 3 बीमारियां बड़ी कॉमन हैं। हम उसके बाद ना शामिल करते हैं डॉक्टर उमर इस्लाम साहब को भी, फिजिशियन है और सर्जन है हमारे। तो वैक्सीन है मतलब FMD की वैक्सीन है, फुट एंड माउथ जिसे कहते हैं जी, वो FMD है। मतलब उसके बाद जिसको हम फुट एंड माउथ कहते हैं, उर्दू में हम मुंह खुर भी कहते हैं। उसके बाद गलघोटू की बीमारी है। ठीक है। वो मतलब गलघोटू की तो बीमारी जो है वो बहुत ही मतलब खतरनाक है। उसमें 48 आवर्स से 72 आवर्स जो है ना 3 to 4 डेज मैक्सिमम एनिमल जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। इसमें उसके बाद चौड़े मार की बीमारी आती है। इस इलाके में वो पाई जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। चौड़े मार की बीमारी के अंदर जानवर जो है ना वो मतलब फ्यू आवर्स के अंदर ही जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। उसका मतलब गोश्त जो है वो मतलब गलना शुरू हो जाता है, वो कलर चेंज कर जाता है। आसान अल्फाज में मेरे जैसे बंदे को थोड़ा समझाएंगे क्योंकि मुझे तो पहली बार ये पता चला क्या बीमारी है। चौड़े मार क्या चीज है?
चौड़े मारता बीमारी है जिसके अंदर जो हमारा होता है ना जानवर, उसके जो पुट का गोश्त होता है वो, और आगे जो गर्दन का गोश्त होता है ना, बड़े मसल जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। एक दो दफा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है ये। और गर्दन के और पुट के, अच्छा, हाइंड लिम्ब कहते हैं ना, मसल्स इफेक्ट होते हैं, मसल इफेक्ट होते हैं और ये मसल्स को अफेक्ट करता है। और जब ये होता है तो उसके अंदर जानवर की जो मसल की और जो स्किन की लेयर है ना वो डिटैच हो जाती है, और अंदर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह क्रीपीटेटिंग साउंड आएगी, जैसे अंदर शापर को आप निचोड़ रहे होते हैं तो एक खास किस्म की साउंड आती है ना, क्रशी टाइप, उस किस्म की साउंड आएगी। और उस लेयर के अंदर जो पैरासाइट है, पैथोजन जो है जरासीम, वो उसने बढ़ते रहना है और गोश्त को गाल देना है सारा, पुट्रीफाई करना है। जी हमें यानी आपकी गुफ्तगू से ये पता चला कि तकरीबन जो है मस्ट, अगर जानवर आपका ठीक है तो 1 महीने के अंदर 25 किलो वेट जो है उसका गेन होना चाहिए मिनिमम। यानी इफ्को का वंडा जो है आपका इम्पोर्टेड वंडा कहता है कि ये इतना होना चाहिए। जी, इफ्को का वंडा कंपनी बाहर की है, यूएई का ब्रांड है ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद में हो रही है। इनका प्लांट और इनकी मैनेजमेंट और इनकी जितनी भी परचेजिंग है ऑल आउटसोर्स है, मतलब ओवरसीज से है। ठीक है। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि अकेले वनडे के ऊपर ये चलेगा, इसके साथ आप उसको तूड़ी भी देंगे, इसके साथ मतलब यहाँ पे जो एनिमल ऑलरेडी पहले एक फीड पे लगे हुए हैं, अगर अट्टे पे लगे हैं तो अगर अट्टा वो 1.5 किलो दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, इन्होंने मेंशन किया, तो मैंने इन्हें कहा कि आपने बिल्कुल बंद नहीं करना। जैसे ही हम किसी की खुराक जो ऑलरेडी इनटेक कर रहे हैं उसके ऊपर उनकी हैबिट बनी हुई है, हम जैसे उसे क्लोज करेंगे ना तो वो ऑफ फीड हो जाएंगे, वो खाना छोड़ देंगे। हम उनको उनकी खुराक देंगे और उसको कम करते आएंगे। ठीक हो गया। तो मतलब उसमें सब चारा भी दे सकते हैं ये, ठीक है, कोई मसला नहीं है, और चोकर भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। वो टेस्ट होता है उसके लिए, चलो जानवर शौक से खा लेता है उसको, शौक से खा लेता है। तो मामला ये है कि अटा देते हैं, वो इनको 2800-2900 मिलता है या 3000 रुपये मिलता है। वंडा जो है वो 3400-3500 में मिल जाता है। लेकिन वनडे के अंदर 10 अज्जा हैं, उसके अंदर मतलब प्रॉपर एक कंसंट्रेटेड मतलब चीजें उन्होंने मतलब कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, जिसमें मिनरल मतलब टॉक्सिन बाइंडर, उसके बाद बीसीपी, ये सारी चीजें मिक्स करके, फिर सबसे जो मेन चीज है कि उसको माइक्रोटॉक्सिन से जो है ना वो क्लीन किया गया हुआ है। हम मतलब नॉर्मली यहाँ पे फंगस तो रहता है, कोई भी खुराक है, कोई भी फीड है, उसके अंदर फंगस होगा। अभी खुरलियों के अंदर मक्खियां बैठी हुई हैं, इसके अंदर इन्होंने सुबह चारा डाला है, शाम को उन्होंने थोड़ा सा साफ करके फिर डाल देना, मच्छर भी आ जाएगा। ठीक हो गया, मच्छर भी आ जाएगा, मक्खी भी आ जाएगी, और फिर उसके अंदर मतलब फंगस नहीं रहना है। जो फंगस है वो मतलब हर जगह पे, और जो टॉक्सिन है वो हर जगह पे जानवर के अंदर जाएगा, उसका टॉक्सिन खत्म नहीं होगा, उसको मतलब जिगर के कीड़े का प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको जो है मतलब स्टोमक के अंदर इश्यूज हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में आएगा, तो वो ऑफ फीड हो जाएगा, फीड इनटेक उसकी कम हो जाएगा। अच्छा, हालांकि कुछ मैनेजमेंट के थोड़े से मसाइल है, उसके बावजूद माशाल्लाह जानवर इनके अच्छे खड़े हैं। जी, एक्चुअली वो इसकी मामला क्या है कि अब आप देखिए ना, यहाँ पे सफाई नहीं है इतनी अच्छी। पहला मेरा पॉइंट इनको ये था कि देखिए आप एनिमल रखते हैं, अब एनिमल क्यों है इनके अच्छे, उसकी रीजन ये है कि इनका मतलब पास से 30 इयर्स का इनके फादर का एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी खुराक खा रहे हैं। और जानवर जब मतलब अबव 1 ईयर हो जाता है ना, और फिर उसने मतलब खाना होता है। और सबसे पहली बात ये कि अगर आप ग्रोथ को देखें, जितना ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये जो सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है एक खुरली के ऊपर 4-4 जानवर, दैट इज टोटली रबिश। रबिश मीन्स लाइक इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ईच एनिमल्स नीड वन स्पेस, कि मतलब आप इंसानों के अंदर भी अगर ऐसी चीज रखें कि 4 बंदे, इंसानों को तो समझ है ना, अब हम 4 बंदे एक प्लेट में या परात में खाना खा रहे हैं, अब मैं ईशान भाई के आगे से खाना खाऊं, ठीक हो गया, रब नवाज भाई मेरे सामने से खाना खाएं, भाई साहब डॉक्टर साहब के सामने से खाना खाएं, इट्स फील इरिटेशन, मतलब अच्छा नहीं लगता। यानी जानवर ज्यादा है, बर्तन छोटा है, जानवर ज्यादा, और उनकी प्रॉपर मतलब उनको फीड नहीं मिलती। और सबसे मेन चीज ये होती है कि आप एनालाइज नहीं कर पाते कि आपके किस एनिमल ने कितना फीड खाया और किस एनिमल की कितनी नीड है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जानवर जो है ना ऐसी खुली बनी हो, एक एक जानवर जो है ना अपने हिसाब से इनको जो खुराक मिले वो इनको प्रॉपर तरीके से पहुंचे, और वो मतलब उन पे लगे भी, और वो उसको जो है हजम भी हो, और जो मतलब इसे रिजल्ट भी दे। बिल्कुल, मामला ये है कि सबसे मेन चीज है ये है इनका बिजनेस। बिजनेस में जब तक हम ईच एंड एवरीथिंग को काउंटर नहीं करते, उसको हम चेक नहीं करते, उसको बैलेंस में नहीं लेके आते, हम ग्रोथ नहीं करते। ऑफ कोर्स हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, बट वो ग्रोथ हम समझ रहे कि हमारी ग्रोथ हो रही है, बट अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चले तो वो हमारी ग्रोथ 90% भी हो सकती है। अभी ये 40% कर रहे होंगे। और सबसे मेन चीज इनको ये हो जाएगी कि एनिमल का इनको पता चल जाएगा
ठीक हो गया कि इन्होंने भाई सुबह इतना वंडा डाला था इस जानवर को, इसने कितना खाया, इसको क्या इशू है, इसको बुखार है, इसको कोई प्रॉब्लम है, या इसने जल्दी खत्म कर लिया, इसकी हमने खुराक बढ़ानी है, और कौन सा जानवर ज्यादा खा रहा है, कौन सा कम खा रहा है। अब हाँ, सब एनिमल्स जो हैं, मतलब हम 6 लोग बैठे हुए हैं, तो हर बंदे की खुराक अपनी अपनी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। इसी तरह ईच एंड एवरी, एक ज्यादा खा रहा था, बाकी 3-4 साइडों पे बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो भाई साहब को दीजिएगा। भाई साहब मुझे ये बताइएगा कि मतलब जो एक समझ लें कि एक अब जदीद फार्मिंग आई है जिसमें दवाइयाँ भी जदीद हैं, वंडे भी जदीद हैं, आपके दौर में पहले नहीं होते थे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपना जाती तजुर्बा बताएं कि जो आपने अपने तजुर्बे से जानवर माशाल्लाह अच्छे खड़े किए हुए, मतलब इस वक्त के, लेकिन आपने उस तरतीब से जिसमें हम सोचते हैं कि ऐसी तरतीब से सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन जानवर फिर भी आपके अच्छे खड़े हैं। तो आपके पास देसी फार्मूले कौन से हैं? ऐसी फार्मूले ये 4 मजदूर हैं, 1 लाख तो मजदूरों को देना पड़ता है 1 महीने में। अच्छा, 4 मजदूर हैं लगे हुए। ठीक है। असल बात ये तो हरा कम देते हैं, हरा नहीं देते इतना, हरा नहीं देते, हरा थोड़ा देते हैं, जो आटा बचता है वो चाटने के लिए हरा देते हैं थोड़ा। ठीक है। असल बात ये है। आपको सबसे ज्यादा आज तक का रिजल्ट किस चीज से आया कि यार इस चीज ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया? अभी तक आपका 40 साल में क्या तजुर्बा है कि चीज अच्छा रिजल्ट किसने दिया आपको? हम बच्चों ने दिया है, बच्चों ने दिया है, बहुत अच्छे हैं वो हमारे बच्चे। अच्छा, 3 बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके जाती बच्चे अच्छे हैं? नहीं, बच्चे बच्चे बात की है, मैं उन्हीं की बात कर रहा भाई साहब ने ये जो बात की है, बच्चे हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब बात की है असल कि में एक औलाद का होना मेरा पोता जो हाफिज है, सबसे ज्यादा अहम कमाई है। ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और इतना माशाल्लाह से आपने अच्छा कारोबार खड़ा किया हुआ है। आपका तजुर्बा बहुत अच्छा लगा और जो है ना आपने हमें तमाम मालूमात दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मेहरबानी।